पुण्य से सुख, स्वास्थ्य, सौंदर्य, ऐश्वर्य, विद्या, विभूति, अहलौकिक, पारलौकिक अनुकूलताएं प्राप्त होती हैं। पुण्य से प्राप्त होती हैं अहलौकिक, पारलौकिक अनुकूलताएं, सिद्धियां, विभूतियां, विद्या, उच्च पद प्रतिष्ठा, सुख, स्वास्थ्य, सौंदर्य पुण्य से प्राप्त होता है। ये पुण्य कहां से मिलता है? सत्कर्म का अर्थ है पुण्य। यज्ञ कर्म, सत्कर्म, दान, सेवा, तीर्थ सेवन, इसका नाम पुण्य है। पर ये न भी कर पाए तो पुण्य कहां से लाएं? हमसे यज्ञ नहीं हो रहा है, तप नहीं बन रहा है, कष्ट साध्य अनुष्ठान हम कर नहीं पा रहे हैं, तीर्थ हम जा नहीं पा रहे हैं, तो पुण्य कहां से लाएं? दान हम दे नहीं पा रहे हैं, पुण्य कहां से लाएं? तो इसके लिए शास्त्रों में बड़ा सुंदर सा उपाय बताया है, साधुनाम दर्शनम पुण्यम। साधुनाम दर्शनम पुण्यम। साधु के दर्शन मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। साधु का दर्शन माने पुण्य की प्राप्ति। क्रूर ग्रहों का प्रभाव शिथिल हो जाता है संत के सानिध्य से। जो क्रूर ग्रह हैं, जो विषमताएं हैं, प्रतिकूलताएं, वो शिथिल होने लगती हैं। विपरीत भाग्य है अथवा तो कोई शापित है, अभिशप्त है, देव अवज्ञा के द्वारा गुरु वंचना, कन्या वंचना, अर्थ वंचना, है वंचना, वंचना कर हो गई, वर्जना आपने तोड़ दी, निषेधाज्ञाओं का आपसे आपने उनको तोड़ दिया है, मर्यादाओं को तोड़ दिया है, पाप बन पड़ा है। इसका प्रायश्चित एक सरल प्रायश्चित है साधु संगति। साधु के पास जाओगे प्रायश्चित हो जाएगा। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, वो चलता फिरता तीर्थ है, वो प्रयाग है। केवलम ज्ञान मूर्ति, वो ज्ञान मूर्ति है, विचार मूर्ति है, आनंद मूर्ति है। नारद पारिव्राजक उपनिषद में तो ऐसा लिखा है कि अगर वो अनायासी द्वार पर आ गया है साधु भिक्षा के लिए, स्कंद पुराण में आता है कि अनायास साधु भिक्षा के लिए आपके द्वार पर आ गया और उसके मुंह से ये निकल गया नारायण हरि, वो भिक्षा के लिए आपके द्वार पर आया है, अभी आपने भिक्षा दी नहीं है, उसके द्वार पर आने से ही पितृ और देवता तृप्त और प्रसन्न हो जाते हैं, उसके आगमन से। इसलिए भारत के हम भारतवासी साधु की बाट जो होते रहे, हम साधु का सपना सजोते रहे आज भी गांव में। और मैं तो बिल्कुल एक सामान्य गांव में मेरा जन्म हुआ, एक छोटे से गांव में, सामान्य गांव में। और मेरे बचपन में वो मैंने देखा है कि अतिथि अभ्यागत आगंतुक के लिए भोजन पहले से उसकी कामना की गई है, कल्पना की गई है, उसका मानसिक आह्वान किया गया है कि आज भोजन ये जो बन रहा है इसमें ये गौ माता के लिए, अतिथियों के लिए, अभ्यागत के लिए, साधु ब्राह्मणों के लिए, भिक्षुक के लिए है। उसकी बाट जो ही जा रही है। देखो द्वार पर किसी ने स्वर प्रकट किया है भिक्षा का, तो दौड़ो दौड़ो दो। ये देना मनुष्य को चाहिए।